दोस्तों, शायद ये बात जानकर आप हैरान रह जाएं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले ही हो गई थी। अब आप ये कहेंगे कि तब तो नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे। जब हमने इस पर रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि किसने कब और कहाँ ये भविष्यवाणी की, तो परत दर परत हम इसकी और नज़दीक पहुँचे। हमने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने 237 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले ही कर दी थी? आप भी जरूर जानना चाहेंगे। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि इन संत महाराज को राजस्थान में रहने वाला हर व्यक्ति पूजता है। 12 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी राजस्थान में मावजी महाराज से मिलने पहुँचे, जहां उन्हें ये जानने का मौका मिला कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये 237 साल पहले ही लिखा जा चुका है। बहुत लोग शायद मारुति मावजी महाराज के बारे में जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। मावजी महाराज वो संत हैं जिन्होंने आज से करीब 237 साल पहले ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो आज भी 100% सच साबित हो रही हैं। भविष्यवाणी की दुनिया में अब तक आपने नास्ट्रेडमस और कीरो के बारे में बहुत सुना या पढ़ा होगा। ऐसा माना जाता है कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं हुई, लेकिन राजस्थान के संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मावजी महाराज करीब 237 साल पहले 1786 में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को राजस्थानी भाषा में चौपड़ कहते हैं। इन्हें मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था। इन भविष्यवाणियों को स्थानीय बागड़ी भाषा में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया, जो आज भी सुरक्षित हैं। उनकी भविष्यवाणियों में 237 साल पहले लिख दिया गया था कि हवा से लोगों की बात होगी। आज मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही है। बिजली के तारों से रोशनी के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ग्लेशियर के पिघलने की भविष्यवाणी की थी। धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने 350 साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज़ के चित्र बनाए थे, जो आज बिल्कुल हुबहू मिलते हैं। दोस्तों, उन्होंने लिखा था पश्चिम वायरा बाजिसी सर्वे वाड़ी फारसी रे, जिसका मतलब ये है कि पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेलजोल होगा। ये उन्होंने कहा था। आज भारत और पश्चिम के देश यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है, जिसको उस ज़माने से कंपेयर कर दिया गया था। फिर एक भविष्यवाणी की थी, बदनी सिर थकी बार उतारे, यानी कि बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। आज के दौर में खेतों की जुताई हलों के बजाय ट्रैक्टर से होती है, और लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवाणी थी कि बैलों के सिर से बोझ कम होगा, यानी ऐसा कोई यंत्र आएगा जिससे बैलों का बोझ कम हो जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी थी, बहू बेटी काम भरे सासू पिसड़ा पीसेगा। इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि बहू बेटियां पढ़कर लिखकर नौकरी करेंगी, सास आटा घर का काम करेंगी। आजकल बहू बेटियां को देख लीजिए, वो पढ़ रही हैं और बाहर निकलकर काम भी कर रही हैं। 4 जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तार्या, यानी 4 युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। उस जमाने में इन्होंने कह दिया कि जाति के और धर्म के बंधन टूटेंगे और भक्त के माध्यम से हल निकलेगा। और आज शहरों में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिलकर काम भी कर रहे हैं। धरती तो तांबा वर्डी होसी, यानी धरती तपकर तांबे की तरह हो जाएगी, यानी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। उस जमाने में तो इतना तापमान नहीं बढ़ रहा था, तो धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी। ये कैसे उनको पता था? इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा मावजी महाराज ने भारत की राजनीति को लेकर भी भविष्यवाणी की, जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पीएम मोदी की मावजी महाराज पर बहुत आस्था है। वो पिछले कई वर्षों से मावजी महाराज के धाम जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 की तस्वीरें हैं, वीडियो हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान बेड़ेश्वर धाम गए थे। यहाँ नरेंद्र मोदी ने मावजी महाराज की 237 साल पुराने इस ग्रंथ को देखा था और बहुत ध्यान से देखा था। तब नरेंद्र मोदी को ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि उनके बारे में भी इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी की हुई है, जो 237 साल के पहले की थी।